पेशेंट की कंडीशन कैसी है? वाइटल्स तो बहुत क्रिटिकल लग रहे हैं। ये इंजेक्शन हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हमने और देर की तो ये कोमा में भी जा सकती है। नर्स, इन्हें इंजेक्शन लगाओ। सर, क्या ये इंजेक्शन मैं दे सकती हूँ? ओके। मैंने श्रुति से कहा था अगर मेरी बीवी उसे जानती तो वो उसका ख्याल रखती। मेरी बात सच निकली। सई की वजह से ही आज श्रुति का ऑपरेशन हुआ और अब सई के हाथों से ही उसे इंजेक्शन लग रहा है। थैंक यू सई। अब हमें ये देखना है कि ये इंजेक्शन इनकी बॉडी पर कैसा असर करता है। I'm sorry, लेकिन ये श्रुति ऐसा क्यों कर रही है? क्या हो रहा है इसे? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। सिस्टर, गिव हर ऑक्सीजन। इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी, हरी अप। अब बस इंतजार के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। हमें आपके जजमेंट पर पूरा भरोसा है सर। मुझे भी आप पर भरोसा है पुलकित। अब जो नसीब में लिखा है वही होगा। पापा, विराट सर को अपनी जिंदगी में श्रुति चाहिए। साहस को उसकी आई चाहिए। आप श्रुति की रक्षा कीजिए, इसे हिम्मत दीजिए। सर, पेशेंट का बीपी स्टेबलाइज हो रहा है। Patient's trembling is also decreasing. ये कहना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन लग रहा है कि श्रुति की बॉडी अभी ब्लड एक्सेप्ट कर रही है। That's a good sign. सर, यू प्लीज वेट आउटसाइड। हमें प्रोसीजर पूरा करना है। जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। ओके डॉक्टर। Yes. मुझे बाहर कुछ जरूरी काम है, मैं वो करके आ सकता हूँ? Sure. वैसे भी अब आपकी वाइफ स्टेबल हो रही है। Just be available on calls. सावकाश। चलिए वहिनी, थोड़ी सी हिम्मत, ब्रेवरी, वीरता दिखाइए, हो जाएगा। सावकाश वाह वाह वहिनी, खूप छान। सावकाश सावकाश, थांबा थांबा। वहिनी बस 2 कदम और। बस और भी। चलो ठीक है, यहाँ तक तो चल पाए। बड़ी मम्मी, बस कुछ ही दिनों की बात और है, फिर आप खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और आपको ये व्हीलचेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई, पानी की कमी थी,
आ गई। आप ठीक तो है? मुझे जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चला, मैं तुरंत अष्टविनायक मंदिर चली गई थी आपकी सेहत की प्रार्थना करने के लिए। अच्छा हुआ तू देवस्थल गई थी। कम से कम इस परिवार से कोई तो है जो पिछले कुछ दिनों में खुश था। मतलब? सर, अब श्रुति की कंडीशन काफी स्टेबल लग रही है ना? हाँ, अभी कंडीशन काफी स्टेबल लग रही है। सही, इनका बीपी चेक करो। सब नॉर्मल है। गुड। अब कैसा फील कर रही हैं आप? ये तो आप मुझे बताइए। अब मैं ठीक हूँ ना? आप पहले से बहुत बेहतर हैं। थैंक यू। आप मेरी सर्जरी के लिए मान गए। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हमने बस अपना काम किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके लिए काम होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मैं जिंदा हूँ या आगे अपनी जिंदगी नॉर्मली बिता पाऊंगी तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा आज अनाथ हो जाता, उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहता। आपने सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बच्चे की भी जिंदगी बचाई है। क्या विराट का श्रुति के साथ एक बच्चा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है पत्रलेखा। विराट, सम्राट, क्या ये सच है? हाँ, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बच्चा सिर्फ श्रुति का हो, जरूरी तो नहीं कि विराट का भी है। देखो पत्रलेखा, मैं जानती हूँ कि इस बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, पर सच यही है। विराट ने मुझे धोखा देके सही से शादी की, अब सही को धोखा देके उस श्रुति के साथ बच्चा पैदा कर लिया। विराट को चीट करने की आदत हो गई है, लेकिन कैसे? विराट ये सब कैसे कर सकता है? आप साहस के लिए आया रख ले ताकि आप दोनों को मदद हो जाए। उसके अलावा आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। मैं आपको अच्छे से थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर्स हैं, हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे। अगर आपको अपने ऑपरेशन से रिलेटेड या पोस्ट ऑपरेटिव केयर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो। मुझे सही से कुछ बात करनी है, अकेले में। आपको जो कुछ भी कहना है आप इनके सामने कह सकती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, पर्सनल है। हम डॉक्टर्स, हम पेशेंट से पर्सनल बातें नहीं करते। और वैसे भी आपका सर्जन मैं हूं, सही नहीं? इसलिए आपको जो कुछ भी पूछना है या बात करनी है या कहना है, आप मुझसे कर सकती हैं। डॉक्टर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरा सही से बात करना बहुत जरूरी है। सही, अब हमें चलना चाहिए। लेट्स गो। सही प्लीज, मुझे सिर्फ 10 मिनट तुमसे बात करनी है। आप मुझसे 10 मिनट क्या 10 घंटे बात कर सकती हैं, लेकिन वो बात प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच होती है। उसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सही मेरी बात। श्रुति, ओके? सो जाओ आराम से।
सही चले? श्रुति की तबीयत अब कैसी है? ये अब आपकी वाइफ की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है मिस्टर चौहान। अब जल्द ही इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब आपकी वाइफ और आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है मिस्टर चौहान। उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैंने श्रुति को उनकी दवाइयों के बारे में बता दिया है, लेकिन आप मेक श्योर करिएगा कि वो दवाई टाइम पर ले और उनकी कोई दवाई ना छूटे। दवाई खाओ, पकड़ो ये। हाँ खा रही हूँ, डांटिए मत। चलो आप करो। और अगले हफ्ते आपका एक और टेस्ट है। हॉस्पिटल से आपको रिमाइंडर के लिए कॉल आ जाएगा। प्लीज इस बार कोई लापरवाही मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलिए जीजू। चलो। मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ अभी भी बहुत वीक है, इसलिए कुछ दिनों तक आपको अपने बेटे का खुद ख्याल रखना होगा। चौहान खानदान को वारिस देने की जिम्मेदारी फिलहाल विराट और सई पर है। कोई भी तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेगा जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो, ओके? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ना ही ऐसा होने दूंगा जिससे हमारी दोस्ती खराब हो। हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। क्या ये विराट सर ने मुझसे इसीलिए कहा था क्योंकि तब तक इन्हें पता चल गया था कि श्रुति प्रेग्नेंट है? बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। अपनी आई के पास जाओ। हम सबको आप पापा बनने की खुशी में कब मिठाई खिला रहे हैं मिस्टर चौहान? अब तो आपकी वाइफ और बेटा दोनों सेफ हैं। मिस्टर चौहान और उनकी फैमिली के लिए काफी खुशी का मोमेंट है। उनकी वाइफ और उनके बच्चे ने मौत को हरा के जिंदगी का दामन थामा है, लेकिन शायद अभी मिस्टर चौहान सेलिब्रेशन के मूड में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। आप पूरे स्टाफ में मिठाई बंटवाइएगा। सही, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं मिसेस चौहान की ऑपरेशन टीम का हिस्सा रही हूँ और ये मेरा पहला ऑपरेशन था जो सक्सेसफुल रहा। ना तो मैं कर ही सकती हूँ। हाँ, अगर मिस्टर चौहान को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो कह सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रही हो? सही, हॉस्पिटल स्टाफ ने आपकी वाइफ और आपके बच्चे का इतना अच्छे से ख्याल रखा। आपको नहीं लगता मिस्टर चौहान आपको इनका मुंह मीठा कराना चाहिए? आप बन गए मिस्टर चौहान। अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटिए। आपका बच्चा बहुत क्यूट है। आपका बच्चा हमेशा खुश रहे, सेहतमंद रहे। मैं पप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू।
आप अपने छोटे से प्यारे से परिवार के साथ हमेशा खुश रहिए, हमेशा साथ रहिए, कोई आपके बीच में ना आए। अच्छा मिस्टर चौहान, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैं आपको अकेला छोड़ती हूँ। वो तो तुम मुझे पहले ही अकेला छोड़ चुके हो, पहले ही जा चुके हो तुम। आज मेरे बारे में बात नहीं करते हैं मिस्टर चौहान। आज का दिन आपका और आपकी वाइफ का है। वैसे आपने अपने परिवार को अपने बच्चे के बारे में बताया? मैं अपना परिवार और अपना घर छोड़ चुका हूँ। आई एम श्योर आपने ये फैसला अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रहने के लिए किया होगा। मैंने कहा था ना मिसेस चौहान, ये एक बहुत जिम्मेदार इंसान है। ये आपके और साहस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सही प्लीज, अब हमें चलना चाहिए। हाँ जीजू, वाकई में बहुत देर हो गई है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सही, आपके पास अब मुझसे बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, और आपके पास तो वो है जिसका कई लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं। परिवार। और अब आपके परिवार में एक नया सदस्य भी आ गया है। कहते हैं बच्चा माँ बाप को करीब ले आता है। उम्मीद करती हूँ आप दोनों के साथ भी ऐसा ही हो। और मिसेस चौहान, आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी ना, प्लीज उसे भूल जाइए। जिंदगी ने आपको इतना कीमती तोहफा दिया है, आप उसे एंजॉय कीजिए। यू आर वेरी लकी। अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं जानती हूँ विराट, सही के इस बर्ताव से तुम्हें बहुत दुख पहुंच रहा है। मैंने ये खत्म करने की कोशिश भी की। मैंने सोचा मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन उसने मुझसे बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। क्यों मना किया था ना मैंने? जिस चीज के लिए मैं मना करता हूँ वही करने की जरूरत क्या है? विराट, जरा सोच के देखो, मेरे ऑपरेशन के लिए सही और डॉक्टर पुलकित का यहाँ पर आना ऊपर वाले का इशारा था। उन्होंने मेरी जान बचाई है। मुझे उन्हें सच तो बताना चाहिए था ना। अभी भी मौका है विराट, सही से जाके बात करती हूँ, उसकी गलतफहमी दूर करती हूँ। उसे बताती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। अगर सही सच सुनने को तैयार होगी, वो सच जानना चाहेगी, तो सही वक्त आने पर मैं ही उसे सच बताऊंगा। उसकी सारी गलतफहमियां मैं ही दूर करूंगा। उसने अपने मन में मेरे बारे में एक ऐसी इमेज बना ली है कि मैं ही सिर्फ सब गलत कर रहा हूं, मैं ही गलत हूं। वो इस सब की शुरुआत से ही कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, लेकिन एक भी बार ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि वो गलत सोच रही। इस सब से क्या पता चलता है मालूम? उसे मुझ पर कभी भरोसा था ही नहीं, ना मुझ पर ना हमारे रिश्ते पर कॉन्फिडेंस था। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की। देखा ना तुमने कैसे अनसुना करके चली गई।
श्रुति, बाहर भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसका हालचाल पूछने की कोशिश की, उसके बारे में पूछने की कोशिश की कि कैसी है वो। मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि मैं कोई अजनबी हूं, कोई अनजान आदमी हूं। मैंने भी सोच लिया है, अब बस मैं भी नहीं भागूंगा उसके पीछे, भीख नहीं मांगूंगा कि मेरी बात सुन ले सही। मुझे खुद की सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर सच को अपनी गवाही देने की जरूरत पड़े तो वो सच की हार होगी। छोड़ो ये सब, चलो तुम तैयार हो जाओ, हमें चलना है यहाँ से। अंदर आने से पहले मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी। लेकिन विराट अब कहाँ रहेंगे? मेरी वजह से तुमने भी अपना घर छोड़ दिया है। अब जवान निवास के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए, पर तुम इस सब के बारे में मत सोचो, यहाँ से तो चलो। लेकिन कहाँ? एक सेफ हाउस का इंतजाम किया है मैंने तुम्हारे लिए। सेफ हाउस? कैसे? अपने नाम पर किया है, डोंट वरी। छोटा है थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारे और साहस के लिए काफी होना चाहिए। और तुम नहीं आ रहे हमारे साथ? उसी सेफ हाउस के आसपास में एक घर ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि एक पुराना किराएदार है, अगले हफ्ते वो खाली करेगा, तो तब तक क्या विराट, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? तुमने यही तो डिसाइड किया था ना। अब तो तुमने अपना घर भी छोड़ दिया है। तुम्हें सच में प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं एक ही घर में? नहीं विराट, मैं इतना भरोसा तो करती हूँ तुम्हारे ऊपर। विराट, रिपोर्ट इमीडिएटली। क्या हुआ? डीआईजी सर का मैसेज है, मुझे अभी रिपोर्ट करना है। श्रुति, अब हमें चलना चाहिए। जी? आप इन्हें चेंज करने में हेल्प कर दीजिए और मैं साहस को बाहर लेकर जाता हूँ। देखकर श्रुति, आराम से, संभल कर। मैं इतनी देर अंदर रुकने की क्या जरूरत थी? वो विराट से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बात करने का। क्या बात? सही सही विराट तुमसे बात करना भी डिजर्व नहीं करता। अगर वो कुछ डिजर्व करता है तो अपने कर्मों की सजा। जीजू, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्लीज श्रुति और विराट सर के लिए ऐसे मत बात करिए। सही, ये तुम्हें क्या हो गया है? जीजू, श्रुति और विराट सर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे मौके पे हमें उन्हें बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी जिंदगी में खुशियां आए। उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना? सही, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं ना, उन्हें कभी जिंदगी में खुशी या चैन नहीं मिलता। और जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि वो अपनी लाइफ में कभी खुश रहे।
जैन सर। ये श्रुति कौन है विराट? आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? आपको मैंने तुमसे कुछ पूछा है? हु इज दिस श्रुति? टेल मी नाउ। सर श्रुति मेरी जानने वाली है। सिर्फ जानने वाली? आर यू श्योर? इससे ज्यादा कुछ नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि लोग अपनी हर जानने वाली को होटल्स और हॉस्पिटल में अपनी बीवी के नाम से रजिस्टर नहीं करवाते हैं। आई एम सॉरी सर, लेकिन ऐसे पर्सनल सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकता हूँ। तुम क्या समझते हो? तुम अपनी बेशर्मी जारी रखोगे, गिरी हुई हरकतें करते रहोगे, फिर भी तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी नौकरी सिक्योर रहेगी? तुमने अपना घर भी छोड़ दिया। सर, क्या मेरे घर वालों ने आपसे कोई बात की है? अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ करनी जरूर चाहिए थी, क्योंकि शायद वो तुम्हारी तरह इतने गिरे हुए नहीं हैं जो घर की बातों को इस तरह उछालते फिरें। शायद सही ने आपसे बात की है, इसका मतलब? सही इज जेम ऑफ अ पर्सन। वो तुम्हें कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगी, चाहे तुम कितनी भी घिनौनी हरकत करो। वो उन लोगों में से नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे, जबकि उसके पास ऐसा करने का हक भी है और पावर भी। तो फिर सर आपको ये सब कैसे पता है? मिशन से लौटने के बाद तुम्हारा बिहेवियर बदला हुआ था। ना तुम किसी को कुछ बता रहे थे, ना ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहे थे। हमने पता करने की कोशिश की, हमें तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें पता चली हैं जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। विराट, तुमने एक के बाद एक हदें पार की हैं। मैंने ऐसा क्या किया सर? तुम में अब भी हिम्मत है? तुम मुझसे सवाल कर सकते हो? हमें पता है कि तुम उस औरत के साथ हॉस्पिटल में थे। मिशन से लौटते वक्त तुम रास्ते में उतर गए थे। तुमने उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया। तुम मेरे बेस्ट ऑफिसर थे, पूरे डिपार्टमेंट में तुम्हारा एग्जाम्पल दिया करता था, लेकिन देखो तुमने अपने आप को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम क्या है? तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। जानता हूं सर, अच्छे से जानता हूं। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने सही को कितना बड़ा धोखा दिया है, अपनी बीवी को? विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ऐसे पर्सनल सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। वो औरत कौन है? सर, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। क्या हम सिर्फ ऑफिशियल चीजों के बारे में बात कर सकते हैं? ठीक है, अब हम सिर्फ ऑफिशियल मैटर डिस्कस करते हैं। मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा। तुमने जितनी इज्जत कमाई थी सब मिट्टी में मिला दी है, तुम्हारी नौकरी भी खतरे में है। ये तो मैं जानता हूं सर, और इन बातों से मैं इनकार भी नहीं कर रहा। उस औरत के लिए तुम अपना सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हो? प्लीज सर, और सवाल मत कीजिए। मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी कहूंगा वो आगे जाके मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी? विराट, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है? लगता नहीं है सर, मैं जानता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम सही के साथ ऐसा कर सकते हो, और तुम अब भी कह रहे हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अरे सही जैसी नेक लड़की का दिल तोड़कर तुम्हें क्या मिला? और अगर मैं कुछ और पूछूंगा तो तुम उसे पर्सनल कहकर जवाब देने से इनकार कर दोगे। ठीक है, मैं तुम्हें 72 घंटे देता हूँ। तुम अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना चाहते हो, जो कुछ भी पेश करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, यू विल बी फायर्ड। सर, सब कुछ आपके सामने है, अब और क्या जवाब चाहिए मुझसे? ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उस पर शक क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तुम मान रहे हो उस औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो तुम्हारा है? विराट, मैं चाहूं तो अभी भी डीएनए टेस्ट करवा के सच का पता लगवा सकता हूं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को क्लीन रखना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मेरे किसी ऑफिसर पर गलत इल्जाम लगता है तो उसे डिफेंड करना भी मेरा फर्ज है, लेकिन उन सब के लिए मुझे सच्चाई जानना जरूरी है। तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। आई एम सॉरी सर, मेरे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। सही की किस्मत सचमुच अच्छी है, उसे तुम जैसे गिरे हुए आदमी से छुटकारा मिल रहा है। तुम्हें 72 घंटे दिए जा रहे हैं, उसके बाद आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और कुछ सर? तुमने खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। ऑल आई कैन से इज गेट लॉस्ट।
पुलकित सर को देखा क्या? नहीं। मॉर्निंग। ओह सॉरी, क्या हुआ? जीजू मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आपने आज का अखबार पढ़ा? तो इसमें इतना सरप्राइजिंग क्या है? आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, सही। और कभी कभी इंसान जो करता है उससे ज्यादा भरता है। मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ये सब कह रही हो? ये देखो देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि आईपीएस विराट चव्हाण ने अपनी बीवी को धोखा दिया। बीवी यानी तुम्हें धोखा दिया, सही। इसमें यह भी लिखा है कि उसका किसी और औरत के साथ एक बच्चा है और तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम इस सब को नहीं रोक पाओगी अब, सही। विराट ने खुद के लिए गड्ढा खोदा है और उसे भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं इसे हाथ में हाथ धरे बैठी तो नहीं रह सकती ना। मैं विराट सर को सस्पेंड नहीं होने दे सकती। ये सब रोकने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। क्या करोगी तुम? और चलो अगर तुमने कुछ कर भी लिया तो तुम्हें क्या लगता है विराट तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगा? मुझे तो लगता है उसने श्रुति से भी झूठ बोला है। श्रुति को पता ही नहीं होगा कि विराट ऑलरेडी शादीशुदा है, इसलिए जब वो होश में आई वो तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। जीजू अभी ये सब रहने देते हैं ना। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सही। जिस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया तुम उसे बचाने की बात कर रही हो। विराट सर उतने गलत नहीं है जितने गलत आप उन्हें समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि विराट सर ने मेरे लिए कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। आबा के जाने के बाद विराट सर ने मुझे सपोर्ट किया था और हर बार वो अपने परिवार से लड़े हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए तो सिर्फ मेरे लिए। उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरा मान रखा। आपको पता है गढ़चिरौली में एक गुंडा था जगता, वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। विराट सर ने मुझे उसके चंगुल से निकाला। अगर विराट सर नहीं होते तो पता नहीं इस वक्त मेरी जिंदगी क्या होती। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इस वक्त किन हालातों में होती। मैं अभी इस कॉलेज में हूँ, मेरा एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। इस सब कुछ सिर्फ विराट सर की वजह से। मैं सबको ऐसे कैसे भुला दूं? मेरे प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा किया है। ये बात आप नहीं समझ पाएंगे और मैं शब्दों में ये बात समझा भी नहीं सकती। तो उसने जो ये थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए किया है तुम उसका एहसान चुकाना चाहती हो? मेरा सब कुछ ना जीजू उनका इस थोड़ा बहुत की वजह से ही है। मैं जानती हूँ कि अभी हालात खराब है, लेकिन सच हर सिचुएशन में सच ही रहता है। और सच ये है कि विराट सर ने मेरे लिए सेल्फलेसली बहुत चीजें की। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, मुझे रहने के लिए घर दिया, परिवार दिया और उनकी वजह से उस परिवार ने मुझे अपनाया, मुझे प्यार दिया। बस सही, बस बहुत हो गया। तुम्हें परिवार वालों का प्यार विराट की वजह से नहीं मिला है, तुम्हारे नेचर की वजह से, तुम्हारी अच्छाई की वजह से मिला है। धीरे धीरे तुमने परिवार वालों के दिल में अपनी जगह बनाई है और इसमें विराट का कोई हाथ नहीं है, सही। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि तुम क्या करने वाली हो? क्या सोचा है तुमने कि तुम उनके सीनियर्स के पास जाओगी और उन्हें कन्विंस करोगी कि ये मैटर खत्म कर दे और वो तुम्हारी बात मान जाएंगे? तुम्हें लगता है कि उन्होंने रात को सपना देखा और अगले दिन सुबह एक रिपोर्ट तैयार कर दी?
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई होगी सही, तब जाके विराट के खिलाफ ये रिपोर्ट बनी है। सही मैं जानता हूँ डीआईजी सर तुम्हें बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो कानून के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। और जब उन्हें तुम्हारे स्टैंड के बारे में पता चलेगा ना, तो पहले ही बी शॉक्ड एंड देन डिसअपॉइंटेड। सही तुम एक क्राइम को सपोर्ट कर रही हो, तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है, अब्यूज हुआ है, तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। सही सच्चाई बाहर आ चुकी है, मीडिया और पब्लिक ट्रायल शुरू हो चुका है। जनता की अदालत में तारीख नहीं, इंसाफ मिलता है, वो भी हैंड इन हैंड। अब विराट को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मैं आपको कैसे बचाऊं विराट सर? क्या करूं मैं? बस बहुत हो गया। जीजू, नहीं नहीं जीजू, जीजू। तुम्हें उस आदमी के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, अपने आप पे फोकस करना होगा। तुम जाओ अपनी क्लास को अटेंड करो। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। तुम और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। जीजू, मैं अपने लिए आपकी ये जो परवाह है वो समझती हूँ, लेकिन क्या सही? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मुझे नहीं पता वो वर्क करेगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करे बिना हार नहीं मान सकती। इसका ये मतलब है कि तुम्हें इतना समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। ओके, मुझे बताओ क्या आइडिया है? अगर विराट सर का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका हो तो ये बात इतनी गलत नहीं लगेगी ना। मतलब तलाक के बाद तो आदमी दूसरी शादी कर सकता है। अगर मैं विराट सर और अपने डिवोर्स पेपर सबमिट कर दूं एज प्रूफ, तो वो इनोसेंट साबित हो जाएंगे ना। और फिर ये आर्टिकल्स ये भी गलत होंगे। और तुम ये सब करोगी कैसे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जल्द ही विराट सर को डिवोर्स देना होगा। मैं चवार निवास जाऊंगी, विराट सर को वहां बुलाऊंगी और डिवोर्स का पेपर वर्क शुरू करती हूँ। तुम विराट से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए तुम ये सब कुछ कर लोगी? इससे पहले कि मुझे समझ आए कि मैं उनसे या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, सब कुछ खत्म हो गया जीजू। लेकिन हाँ, आज मैं एक बात यकीन से कह सकती हूँ कि हम दोनों के बीच कभी प्यार था ही नहीं। हम शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी विराट सर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि आबा के जाने के बाद उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे इस काबिल बनाया है। और अगर मेरी वजह से उनकी नौकरी चली गई, जिसमें वो इतने अच्छे हैं, जिसे वो इतनी शिद्दत से करते हैं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।